काली स्याही का चमत्कार। गांव के लोग कहते थे, कुछ किताबें पढ़ी नहीं जाती, वे आपको पढ़ लेती हैं। ये बात आरव ने हंसकर टाल दी थी। दिल्ली की भागती जिंदगी से थक चुका आरव कुछ दिनों के लिए अपने नाना के पुराने घर आया था। एक छोटा सा गांव जहां रातें बहुत ज्यादा शांत होती थी, इतनी शांत कि अपनी दिल की धड़कन डराने लगती थी। नाना का घर लगभग 100 साल पुराना था। मोटी दीवारें, ऊंची छत और लकड़ी की सीढ़ियां जो हर कदम पर चरमराती थी, जैसे किसी को चेतावनी दे रही हूं। उस पहली रात बिजली चली गई। आरव ने मोबाइल की टॉर्च जलाई और ऊपर वाले कमरे की ओर बढ़ा। वही कमरा जहां नाना अपनी पुरानी चीजें रखते थे। कमरे के कोने में एक लकड़ी की अलमारी थी। अलमारी खुली हुई थी, जबकि आरव को याद था कि उसने उसे छुआ तक नहीं था। हवा होगी, उसने खुद को समझाया। अंदर कई पुरानी किताबें रखी थी, धूल से ढकी हुई, लेकिन सबसे नीचे एक किताब अलग थी। उस पर धूल नहीं थी। कवर काला था, बिल्कुल काला, बिना किसी नाम के। जैसे ही आरव ने उसे छुआ, उसकी उंगलियों में हल्की सी जलन हुई। उसने हाथ पीछे खींचा, लेकिन किताब फर्श पर गिर चुकी थी। धप। उस आवाज के साथ ही कमरे की हवा ठंडी हो गई। किताब अपने आप खुल गई। पन्नों पर कुछ भी लिखा नहीं था, खाली। कोई मजाक है क्या? आरव बुदबुदाया। तभी मोबाइल की टॉर्च बुझ गई। अंधेरा। फिर आवाज, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, उसके कान के बिल्कुल पास। लिखो। आरव का शरीर जम गया। कौन? जो तुम चाहते हो, लिखो। अचानक कमरे में एक पुराना पेन गिरा, वही पेन जो नाना इस्तेमाल करते थे। आरव के हाथ कांप रहे थे। उसका दिमाग कह रहा था भागो, लेकिन आंखें किताब से हट नहीं पा रही थी। उसने पेन उठाया और खाली पन्ने पर लिखा, कल बारिश हो। जैसे ही उसने आखिरी अक्षर लिखा, स्याही काली नहीं रही, वो हिलने लगी, जैसे जिंदा हो। अचानक खिड़की से जोर की गड़गड़ाहट सुनाई दी। बारिश शुरू हो चुकी थी। आरव पीछे हट गया। ये संयोग है। लेकिन किताब के अगले पन्ने पर अपने आप शब्द उभरे, कीमत चुकानी होगी। अगला दिन गांव में हर कोई बारिश की बात कर रहा था। मौसम विभाग ने तो धूप बताई थी। आरव ने किताब छुपा दी, लेकिन रात को वो फिर सामने थी, उसके बिस्तर पर, खुली हुई। इस बार एक नया वाक्य लिखा था, और क्या चाहते हो। आरव ने आंखें बंद कर ली। उसे अपने पिता याद आए, अस्पताल में पड़े हुए, पैसे की कमी। उसने कांपते हाथों से लिखा, पापा ठीक हो जाएं। स्याही फिर हिली। कमरे की दीवारों पर अजीब सी परछाइयां नाचने लगीं। अगली सुबह फोन आया। चमत्कार हो गया, डॉक्टर कह रहे थे। रिकवरी अनएक्सपेक्टेड है। आरव रो पड़ा, लेकिन किताब के पन्ने फिर बदले। दूसरी कीमत। उस दिन नाना की पुरानी तस्वीर दीवार से टूटकर गिर गई। तस्वीर में नाना का चेहरा गायब था। अब आरव डर चुका था। उसने किताब जलाने की कोशिश की, आग नहीं लगी। पानी में डाली, पानी काला हो गया। फेंकी, वापस आ गई। हर रात किताब एक नई मांग रखती थी। हर इच्छा पूरी होती और हर बार कुछ छिनता गया। गांव के लोग बीमार पड़ने लगे, जानवर अजीब तरह से मरने लगे। आईनों में आरव को अपनी परछाई देर से हिलती दिखती। एक रात किताब में लिखा आया, आखिरी इच्छा। आरव चिल्लाया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। पन्ने पलटे, अब कीमत तुम हो। कमरे की दीवारें पिघलने लगीं, जमीन पर काली स्याही फैल गई, उसमें से हाथ निकलने लगे, सैकड़ों हाथ। उसी पल आरव को नाना की आवाज सुनाई दी, इसे लिख कर ही रोका जा सकता है। क्या लिखूं? आरव रोया। सच। कांपते हाथों से आरव ने आखिरी पंक्ति लिखी, कोई चमत्कार नहीं होता। स्याही चीखी, किताब फट गई, अंधेरा छा गया। सुबह हुई, घर शांत था, किताब गायब थी। पिता अस्पताल में वैसे ही थे, बीमार। बारिश नहीं हुई थी, सब कुछ सामान्य था। लेकिन आरव बदल चुका था। जब उसने आईने में देखा, उसकी परछाई मुस्कुरा रही थी, जबकि उसने नहीं। आईने पर उंगली से किसी ने लिखा, कहानी अभी खत्म नहीं हुई।